उत्तराखंड विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत गैरसैंण से हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना दिया है। कानून व्यवस्था, पेपर लीक समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के कांग्रेस के विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सरकार को घेरने की पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस आई है, ये बात दिखाई दे रही है। ये देखिए, गैरसैंण विधानसभा के बाहर किस तरीके से बैनर, तख्ती, पोस्टर लेकर के ये तमाम विधायक बैठे धरना देते नजर आ रहे हैं। ये आगाज है बजट सत्र का और सदन के भीतर से बाहर तक हंगामे की ये तस्वीर आ चुकी है, जहां अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की खबर हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन ये सदन के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर हाथ में काले बैनर लेकर के तमाम विधायक बैठे नजर आए। छाया रहा जो मुद्दा वो है बेरोजगारी और पेपर लीक का मामला, खास तौर पे जब युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया। तो गैरसैंण विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, हमारे सहयोगी पंकज राणा फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, एक तरफ तो तस्वीरें आती हैं कि अभिभाषण के दौरान नारेबाजी, ये है सदन के बाहर की तस्वीरें जो इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक भी चल रही है। अभी मौजूदा स्थिति में क्या क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जो सदन की कार्रवाई है वो 3 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है और 3 बजे फिर सदन के पटल पर कुछ विधेयक रखे जाने हैं और पहले जो विधानसभा अध्यक्ष है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगी। अभी फिलहाल 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है, कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जानी है, उसके बाद सरकार आगे का एजेंडा तय करेगी। शुरुआती दौर में जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी उस वक्त विपक्ष के जो विधायक थे वो सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। अंकिता भंडारी मामले को लेकर वो मांग उठा रहे थे सीबीआई जांच की। बेरोजगार युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुई है उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे और महंगाई का मुद्दा इन्होंने उठाया। तो ये सदन के बाहर की तस्वीर थी, लेकिन अंदर भी जब राज्यपाल का ठीक 11 बजे अभिभाषण शुरू हुआ तो सदन के भीतर भी विपक्ष के विधायक लगातार हंगामा करते रहे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी ये मांग उठाई थी कि वो इस तरह से ना करें, क्योंकि जो अभिभाषण पढ़ा जा रहा है ये राज्य के विकास का मूलभूत आधार है और इससे राज्य के विकास के एजेंडे पर काम किया जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के विधायक सदन के अंदर जेल के अंदर ही वो हंगामा काटते रहे। और खुद राज्यपाल ने अंतिम में जब अमृत महोत्सव की बात कही तो खुद राज्यपाल ने विपक्ष के विधायकों से ये अपील की थी कि इस विषय को आप शांतिपूर्वक सुने तो बेहतर होगा, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने ये बात नहीं सुनी। G20 को लेकर भी जिक्र किया गया है, अमृत महोत्सव को भी जिक्र किया गया है और 2025 तक राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाने पर जोर दिया गया है। तो तमाम चीजें राज्य के जो राज्यपाल है उनके अभिभाषण में समावित थी और फिलहाल अभी सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और कैबिनेट बैठक चल रही है। सभी विधायक अभी मौजूद हैं। 3 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष का आक्रामक रूप देखने में मिलेगा, किस तरह की रणनीति बनाई है। फिलहाल जो विपक्ष के विधायक है वो भी अपनी बैठक कर रहे हैं और आगामी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए ये मौजूदा स्थिति गैरसैंण में है कि जो कैबिनेट की बैठक है वो सत्ता पक्ष की तैयारी है कि किस तरीके से घेरे गए सवालों के जवाब देने हैं, तो इधर विपक्ष की तैयारी है कि हमने हंगामे की तस्वीर तो दिखा दी, ट्रेलर तो दिखा दिया, लेकिन अब 3 बजे से जब कार्यवाही शुरू होगी तब असल सवाल सामने रखे जाएंगे। मुद्दों को तैयार किया जा रहा है जिसकी झलकी देखने को मिल रही है। सत्र के बाहर जिस तरीके से बैनर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बैनर पोस्टर, पंकज ये बताएं, जो 2 मामले जिसका जिक्र कर रहे हैं, अंकिता भंडारी और सीबीआई पेपर लीक जांच की मांग और युवाओं पर लाठीचार्ज, क्या इसी से रिलेटेड है? बहुत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक महंगाई का पोस्टर कांग्रेस ने बनाया था कि जब से भाजपा आई है महंगाई की मार पड़ रही है लोगों पे, महंगाई को लेकर प्रदर्शन था। उसके साथ साथ ही अंकिता भंडारी मामले को लेकर पोस्टर बनाया हुआ था। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों को जो राशि नहीं दी जा रही है उसको लेकर भी हंगामा काटा गया। इसके साथ साथ लाठीचार्ज जो बेरोजगार पर हुई थी उसको लेकर भी बैनर तैयार किए गए थे। कुछ विधायक अपने क्षेत्रों से विकास संबंधी बैनर लेके आए थे, क्योंकि विपक्ष ने रणनीति तैयार की थी कि जैसे ही राज्यपाल अभिभाषण के लिए पहुंचेंगे, जब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा उसी वक्त हंगामा कर जाएगा। एकजुट होकर विपक्ष के विधायक खड़े हुए थे, सबको ये लग रहा था कि बिल्कुल सही से वो अंदर जाएंगे विधानसभा की और अभिभाषण सुनेंगे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का आगमन हुआ और जैसे ही राज्यपाल गार्ड ऑफ ऑनर के लिए आए तो तभी विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और हाथ में तख्ती लेकर वो। लेकिन पंकज जी, अक्सर देखा जाता है कि आजकल पिछले कुछ वक्त से ये रहा है कि सत्र बहुत लंबे नहीं होते हैं और ऐसे में अभिभाषण पे ही हंगामा काट करके कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। ऐसे किस तरीके से जनता के मुद्दों पर चर्चा की स्थिति कैसे बन पाएगी अगर पहले ही हंगामा शुरू हो जाएगा तो?
बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग करता रहता है कि सदन की कार्रवाई को आगे लंबा चलाया जाना चाहिए ताकि सभी विधायकों के मुद्दे उठते रहें। लेकिन अगर विपक्ष इस तरह से हंगामा करेगा तो फिर ना तो विपक्ष ने जो सवाल लगाए हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों ने जो सवाल लगाए हैं उनके मुद्दे उठ पाएंगे, और जो मुद्दे विपक्ष सदन के भीतर उठाना चाह रहा है, चाहे वो महंगाई का हो, अंकिता भंडारी मामले का हो, या फिर बेरोजगार युवाओं का हो, कृषि से संबंधित मामले हो, तमाम मुद्दे अगर हंगामा कटेगा तो सदन के भीतर नहीं उठेंगे। तो फिलहाल क्योंकि खुद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सभी से अपील की है कि वो सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दे। अगर किसी विधायक का कोई मुद्दा है, अगर वो उठाना चाहते हैं तो उन्हें पूरा बोलने का अधिकार दिया जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि 3 बजे जो कार्रवाई शुरू होगी उसमें विपक्ष का किस तरह का रुख रहता है और किस तरह सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करते हैं इसमें। बिल्कुल, और जनता के कौन कौन से मुद्दों को उठा करके कितने स्ट्रांगली, कितने तथ्य और तर्क के साथ आते हैं विपक्ष के विधायक, और कितने तथ्यों और तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ उनका जवाब दिया जाता है, ये जानना देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि वो तमाम जनप्रतिनिधि जनता की आस के साथ सदन के भीतर गए हैं। नजर बनी रहेगी। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया पंकज, हमारे सहयोगी गैरसैंण से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। बजट सत्र की शुरुआत, लेकिन कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।